हाय दोस्तों, अगर आपको मेडिकल फील्ड पसंद है लेकिन डॉक्टर नहीं बनना चाहते तो डीएमएलटी यानी डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी परफेक्ट ऑप्शन है। इस कोर्स के बाद आप हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक लैब्स और रिसर्च सेंटर्स में काम कर सकते हो। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 जॉब रोल्स, उनकी सैलरी रेंज और यूनिक करियर ऑप्शंस जो शायद आपने कभी ना सुने हो। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। और अगर आपको डीएमएलटी के बारे में डिटेल में जानना है तो बस व्हाट्सएप पर ही लिखिए और भेज दीजिए स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर पर फॉर फर्दर गाइडेंस। तो बिना देरी किए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले कॉमन रोल की बात करते हैं। लैब टेक्नीशियन, ये लोग ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और पैथोलॉजी रिपोर्ट्स के लिए सैंपल प्रोसेस करते हैं। एवरेज सैलरी 2 to 4 LPA होती है और टॉप रिक्रूटर्स में आते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स, फोर्टिस और मैक्स हेल्थ केयर। यहाँ पर एक्यूरेसी और पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स है। तो अगले नंबर पर आता है साइटोटेक्नोलॉजिस्ट। साइटोटेक्नोलॉजिस्ट का रोल बहुत कम लोग जानते हैं। ये प्रोफेशनल्स सेल्स और टिश्यूज का माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं और कैंसर या इंफेक्शंस डिटेक्ट करते हैं। पैप स्मेयर या बायोप्सी रिपोर्ट्स एनालाइज करना इनका काम होता है और इनकी एवरेज सैलरी 3 to 5 LPA होती है। और रिक्रूटर्स में आते हैं एम्स, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड मणिपाल हॉस्पिटल्स। इस रोल के लिए आपके पास डिटेल ओरिएंटेड और ऑब्जर्वेशन स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके बाद आता है हिस्टोपैथोलॉजी टेक्नीशियन। ये लोग टिश्यू सैंपल्स प्रिपेयर करते हैं और पैथोलॉजिस्ट के लिए स्लाइड्स बनाते हैं। अगर किसी पेशेंट का टिश्यू बायोप्सी हुआ तो हिस्टोपैथोलॉजी टेक्नीशियन ही सैंपल को स्टेन और स्लाइड रेडी करता है डायग्नोसिस के लिए। इसकी सैलरी 2.5 से 4.5 LPA तक होती है। और रिक्रूटर्स में आते हैं मेदांता, मैक्स और नारायणा हेल्थ। इस रोल के लिए लैब स्किल्स और प्रिसिशन का कॉम्बो एसेंशियल है। तो अगले नंबर पर आता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट या लैब एनालिस्ट। ये लोग बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगी को स्टडी करते हैं और इन्फेक्शन डिटेक्ट करते हैं। अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज आउटब्रेक करता है तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं पैथोजन एंड सजेस्ट करते हैं ट्रीटमेंट। इसकी एवरेज सैलरी 3 to 6 LPA होती है। और रिक्रूटर्स में आते हैं डीआरडीओ लैब्स, बाइकन हॉस्पिटल्स और रिसर्च लैब्स। इस रोल में रिसर्च और एनालिटिकल थिंकिंग का रोल स्ट्रॉन्ग है। तो आखिरी नंबर पर आता है ब्लड बैंक या ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन। ये प्रोफेशनल्स ब्लड कलेक्शन, टेस्टिंग और स्टोरेज हैंडल करते हैं। अगर ब्लड डोनेशन कैंप होता है तो ये टेक्नीशियंस इंश्योर करते हैं कि ब्लड सेफ और करेक्टली स्टोर्ड हो। इनकी सैलरी 2.5 से 4.5 LPA होती है। और रिक्रूटर्स में आते हैं रेड क्रॉस, हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट ब्लड बैंक्स। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हाइजीन स्टैंडर्ड्स क्रिटिकल है। सो गाइस, डीएमएलटी सिर्फ लैब तक लिमिटेड नहीं है। आप रिसर्च, डायग्नोस्टिक और इवन बायोटेक सेक्टर में भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है या कोई सवाल है तो बस व्हाट्सएप पर ही लिखिए और भेज दीजिए 8585951111 पर फॉर फ्री गाइडेंस। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे शिक्षा मेडिकल चैनल को सब्सक्राइब कर लो।